आपके साथ अंकिता मिश्रा। ज्योति मौर्य के मामले में अब जांच और भी ज्यादा तेज हो गई है। जांच कमेटियां जांच तेज कर रही हैं। ज्योति मौर्य के खिलाफ तमाम जो सबूत है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो जो लेटेस्ट न्यूज आई है, जो लेटेस्ट अपडेट आई है, इसके बारे में हम आपको बता दें तो ज्योति मौर्य के खिलाफ जितने भी सबूत थे, जितने भी आलोक मौर्य ने सबूत इकट्ठे किए थे, चाहे वो डायरी हो, चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो, चाहे वो तमाम वो तस्वीरें हो, तमाम चीजें जो हैं वो अब जांच कमेटी को सौंप दी गई है। जी हाँ, हाल में ही खबर ये सामने आई थी कि आलोक मौर्य को तलब किया गया है, बुलाया गया है और अपना बयान दर्ज कराने के लिए, साथ ही जो सबूत उनके पास हैं वो सबूत देने के लिए। अब इस पूरे मामले में बड़ी खबर ये है कि ज्योति मौर्य के खिलाफ जितने भी सबूत थे वो अब जांच कमेटी को आलोक मौर्य ने सौंप दिए हैं। आलोक मौर्य की अब सबूतों पर जांच कमेटी अपनी जांच कर रही है। जांच कमेटी अब ये देखने की कोशिश कर रही है कि जो सबूत आलोक मौर्य ने उनके सामने रखे हैं उन सबूतों में कितनी सच्चाई है। और साथ ही इतना ही नहीं बल्कि अब जांच कमेटी आलोक मौर्य के सबूतों के इतर और भी ज्यादा सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है। वो सबूत जो आलोक मौर्य से छूट गए हैं, वो सबूत जो भ्रष्टाचार के आरोपों में सही साबित हो सकते हैं, वो सबूत जो फाइलों की हेराफेरी में काफी अहम साबित हो सकते हैं। और इन सभी सबूतों के लिए जरूरी है कि जो तमाम डाटा है उसे कलेक्ट किया जाए, उसे इकट्ठा किया जाए। तो आज के इस प्रोग्राम में हम तमाम वो चीजें आपको बताएंगे जो ज्योति मौर्य के मामले में अभी तक हुई हैं। सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज बताएंगे कि कैसे ज्योति मौर्य के मामले में जो जांच कमेटी है वो गठन हुई, फिर उसके बाद जो 32 पन्नों की डायरी है वो दी गई, उसके बाद तमाम जो खुलासे हुए हैं, चाहे वो शोभा मौर्य हो, चाहे वो मनीष दुबे को लेकर के हुई, तमाम चीजें आज के हमारे प्रोग्राम में पता चलेगी। और साथ ही सबूतों का जिक्र हम कर रहे हैं बार बार, क्योंकि अब सबूतों की बात हो रही है, अब आरोपों की बात नहीं हो रही। फिलहाल अगर आरोप की बात कर रहे हैं तो जरा लेटेस्ट आरोप भी आपको बता देते हैं जो लगाया गया है ज्योति मौर्य की ओर से। ज्योति मौर्य कहती हैं कि मुझे आलोक मौर्य धमकी देते हैं। आलोक मौर्य कहते हैं कि मुझे ज्योति मौर्य धमकी देती है। ज्योति मौर्य तमाम गलत बातें जो हैं वो आलोक मौर्य के साथ कर रही हैं। दोनों में सच क्या है, अब ये जब कोर्ट में दोनों आमने सामने होंगे, जब वकील आमने सामने होंगे, तब उस बारे में खुलासा हो पाएगा। लेकिन इससे इतर जो अभी जांच में जो पता चला है, जो आरोपों के बिना पर पता चला है, उसके इस पूरे रिपोर्ट में आपको बता दें कि ज्योति मौर्य हर महीने काफी बड़ा घोटाला कर रही थी। जी हाँ, ज्योति मौर्य हर महीने 5 लाख रुपए की हेराफेरी कर रही थी। 5 लाख रुपए की रिश्वत का आरोप ज्योति मौर्य पर हर महीने लगाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि हर महीने ज्योति मौर्य के बैंक अकाउंट में इतने पैसे आ रहे थे। अब इन तमाम चीजों पर जांच कमेटी अब अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपेगी, क्योंकि 15 दिनों का टाइम दिया गया था और 15 दिनों में अब कुछ दिन बीत चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि ज्योति मौर्य की संपत्ति, बेनामी संपत्ति क्या ज्योति मौर्य ने इकट्ठी की है, क्या मनीष दुबे के साथ ज्योति मौर्य ने कोई ऐसी संपत्ति जुटाई है जो आलोक मौर्य को नहीं पता होगी। इन तमाम चीजों पर अब खुलासे जो हैं वो और भी ज्यादा तेज हो रहे हैं। लेकिन सबूतों की बात कर रहे हैं तो जरा आपको बता दें कि 32 पन्नों में जो 33 करोड़ रुपए का घपला किया है, ये तमाम रिपोर्ट क्या है, डायरीज में क्या क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। बताते चले आप सबको कि इस वक्त पीसीएस ज्योति मौर्य पर बड़ी मुसीबत आ चुकी है, जहां पर उनके पति आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य पर कई सारे आरोप लगाए। सबसे पहले धोखा देने का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का, उसके बाद एसडीएम पद का गलत इस्तेमाल करने का। वहीं आलोक मौर्य ने पुलिस शासन में एक डायरी भी सौंपी और 32 पन्नों की इस डायरी में वो लेन देन का खाता नजर आ रहा है जिसमें 33 करोड़ के घोटाले की खबर है। आपको बताते चले कि जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा, वैसे ही नियुक्ति विभाग ने अब ज्योति मौर्य के मामले पर इस मामले की छानबीन करने के लिए जांच टीम को इस मामले की जांच सौंप दी। जांच टीम अब यहां पर इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इस बीच अब लखनऊ पहुंच चुकी है इस मामले पर छानबीन करने के लिए कि आखिर ज्योति मौर्य ने वाकई 33 करोड़ का कोई घपला किया है या फिर नहीं। ऐसे में ज्योति मौर्य के 5 अकाउंट डिटेल्स निकाली जाएगी, 5 अकाउंट की स्टेटमेंट निकाली जाएगी और लखनऊ के उन होटल में भी छापेमारी की जाएगी जिस
होटल में मनीष दुबे के साथ ज्योति मौर्य ने वक्त गुजारा था। अब इसी के साथ आपको बताते चले कि अब खबर ये आ चुकी है कि 32 पन्नों की जो ये डायरी है ज्योति मौर्य की, इससे कई सारे सबूत मिले हैं, जिसमें 33 करोड़ का पूरा लेन देन, हिसाब किताब सब कुछ लिखा हुआ है। किससे लाखों रुपए लिया और किससे हजारों रुपए। इसी डायरी की वजह से अब खुलने वाला है बैंक स्टेटमेंट में जाकर 33 करोड़ के घोटाले का राज, जो बन सकता है वजह अब ज्योति मौर्य की नौकरी जाने का और ज्योति मौर्य के करियर के बर्बाद करने की वजह। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि डायरी के बारे में हमने बताया, 32 पन्नों की वो डायरी और उस डायरी में 33 करोड़ रुपए का घपला। और साथ ही बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट भी अब इसमें खंगाले जाएंगे, न केवल ज्योति मौर्य के, मनीष दुबे के भी और इनसे संबंधित सभी लोगों के, क्योंकि परिवार का भी नाम हाल में ही सामने आया था कि परिवार ने ज्योति मौर्य की मदद की है। परिवार भी उतना ही ज्यादा गुनहगार है। अब कितना परिवार गुनहगार है वो तो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन आखिर वो इलेक्ट्रॉनिक सबूत कौन कौन से हैं, क्योंकि अब जांच कमेटी जहां पेपर्स पर सबूत जो है उसे इकट्ठा कर चुकी है, तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ कहा जाता है कि छेड़छाड़ कभी नहीं हो सकती, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज हो या और भी तमाम सबूत। कौन कौन से हो सकते हैं। लगातार ज्योति मौर्य का विवाद जिस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है और जांच जिस तरीके से और भी ज्यादा तेज हो गई है, अब लगातार सबूतों की बात की जा रही है। अभी फिलहाल आलोक मौर्य ने जिन सबूतों को सामने रखा था उन सबूतों पे बात हो रही थी, लेकिन अब जांच एजेंसियों ने आगे अपनी जांच जो है वो तेज कर दी है। सबूतों की बात करें तो अब इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को खंगाला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। माना जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए अब उन सबूतों की तहकीकात की जा रही है जो इसमें मानवीय ना हो बल्कि इलेक्ट्रॉनिक हो, ताकि सबूत और भी ज़्यादा गहरे हों। अब ये सवाल उठता है कि आखिर कौन कौन से ऐसे सबूत हैं जो इलेक्ट्रॉनिक है और इन इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर आखिर कैसे ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पति से लेकर विवाद में आई उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच तेज हो गई है। जांच कमेटी ने ज्योति और उनके पति आलोक मौर्य को बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भी जारी किया है। इसमें कमेटी ने आलोक को सबूतों के साथ बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है और साथ ही अब माना ही जा रहा है कि पहले अलग अलग और फिर साथ में बैठाकर दोनों से पूछताछ की जाएगी। जांच कमेटी ने ज्योति मौर्य के 6 अलग अलग बैंक खातों का ब्यौरा लिया है। उन पर पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार करके अतूक संपत्ति बनाने का आरोप है। आलोक मौर्य ने अपनी शिकायत में 32 पन्नों की डायरी भी शामिल की है और साथ ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी कमेटी को सौंपे हैं। वहीं माना यह जा रहा है कि कमेटी अब अपनी तरफ से भी कई सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी हुई है। दरअसल जांच इस बिना पर तेज की गई है कि आलोक मौर्य ने कई सारे एविडेंस दिए हैं। अब जांच अधिकारी इसके साथ साथ ही ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के खिलाफ कई और सबूत इकट्ठे कर रही है। मसलन क्या सच में इन दोनों की शादी हुई थी और लखनऊ के होटल्स में क्या सच में ये दोनों पकड़े गए थे एक साथ। ये सारे सबूत इस केस में काफी अहम पाते हैं। साथ ही पैसों की लेन देन के लिए बैंक अकाउंट की तलाशी भी की जा सकती है। तो ऐसे में अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करें तो ज्यादातर सीसीटीवी फुटेज और बैंक स्टेटमेंट का नाम सामने आ रहा है। व्हाट्सएप चैट की भी बात की जा रही है। व्हाट्सएप चैट भी एक अहम सबूत बन सकता है, लेकिन अगर सीसीटीवी फुटेज इस पूरे मामले में मिलता है तो ये यकीन हो जाएगा कि मनीष दुबे के साथ ज्योति मौर्य का असल में अफेयर था। लेकिन अभी भी क्या ज्योति मौर्य और मनीष दुबे ने एक साथ शादी कर ली थी, इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, सिवाय इसके कि इंटरनेट पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में आलोक नहीं बल्कि मनीष दुबे और ज्योति एक साथ खड़े हैं और उनके गले में वरमाला है। अब ये सबूत कितना मायने रखता है कोर्ट में, ये तो आगे आने वाली बात है। लेकिन अब जांच अधिकारी ज्योति मौर्य की दूसरी शादी को लेकर के भी जांच कर रहे हैं। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ पंडित, मंदिर, इन तमाम लोगों की जरूरत होगी। मंदिर में
क्या सच में इस तरीके का कार्यक्रम किया गया है? क्या कुछ इस पर पंडित का कहना है? ये तमाम गवाह ज्योति मौर्य के खिलाफ काफी अहम साबित हो सकते हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की, तो इसमें लैपटॉप काफी अहम सबूत बन सकता है। जी हाँ, कई लैपटॉप में जानकारियां जो कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के खिलाफ होंगी, वो इकट्ठा करके जांच एजेंसी तमाम मसलों पर अपने राय दे सकती है और रिपोर्ट भी सौंप सकती है। इसके लिए इंतजार करना होगा कि आखिर कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। साथ ही आलोक मौर्य ने जिन सबूतों को दिया है उनकी भी जांच करनी जरूरी है। माना यह जा रहा है कि आलोक मौर्य लंबे समय से सबूत इकट्ठा कर रहे थे और ये सबूत उनके लिए ही काफी ज्यादा मददगार साबित हुए। लेकिन क्या कोर्ट में आलोक मौर्य द्वारा इकट्ठा किए गए सबूत काम आएंगे? ये जांच कमेटी पर आधारित है। अगर जांच कमेटी इन सबूतों को हरी झंडी देती है तो ऐसे में जब जांच के लिए ये तमाम चीजें काफी अहम होंगी। फिलहाल अगर बात करें ज्योति मौर्य के मामले में पैसों की लेन देन की, तो 33 करोड़ रुपए की लेन देन का आरोप ज्योति मौर्य पर लगा है। ये लेन देन काफी समय से किया जा रहा था, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मनीष दुबे का भी हाथ था। मनीष दुबे को इन तमाम चीजों के बारे में पता था। ऐसे में मनीष दुबे की पत्नी का अभी भी इन तमाम मसलों पर कोई ठोस बयान सामने नहीं आया है। ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के खिलाफ उनकी पत्नी गवाही दे सकती है, जो कि एक अहम पहलू होगा इस पूरे केस का। तो अब देखना ये है कि लैपटॉप, पेन ड्राइव, सीसीटीवी फुटेज, साथ ही बैंक स्टेटमेंट, व्हाट्सएप चैट, ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूत किस तरीके से ज्योति मौर्य के खिलाफ गवाही देते हैं। साथ ही मनीष दुबे की पत्नी खुद आलोक मौर्य, अगर ज्योति मौर्य ने दूसरी शादी की है तो पंडित और मंदिर के आसपास के परिसर के लोग भी इसमें गवाही देंगे और वो क्या देते हैं वो भी काफी अहम हो जाता है। साथ ही आपको बताते चले कि ज्योति मौर्य के पड़ोसियों की भी कई वीडियोस वायरल हो रही हैं। इसमें पड़ोसियों ने भी ज्योति मौर्य पर आरोप लगाए हैं। साथ ही पड़ोसी अब आलोक मौर्य का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर कहा यह जा सकता है कि ज्योति मौर्य फंसने के लिए तैयार हो गई है। बता दें कि अगर इसमें ज्योति मौर्य दोषी सिद्ध हो जाती हैं तो सबसे पहले उनकी पद को छीना जाएगा और साथ ही पद से निलंबन होने के बाद 7 साल की सजा भी हो सकती है, साथ ही जुर्माना भी लग सकता है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि क्या ज्योति मौर्य इन सब चीजों के लिए तैयार है, क्योंकि हाल में रिपोर्ट ये भी सामने आई थी कि योगी का बुलडोजर चल सकता है। जी हाँ, योगी सरकार का बुलडोजर ज्योति मौर्य की अवैध संपत्तियों पर चल सकता है। अगर पिछली रिपोर्ट्स को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कई अवैध संपत्तियों को कुर्क किया गया है, साथ ही बुलडोजर चलाया गया है। अगर ऐसे में ज्योति मौर्य की संपत्ति में थोड़ी भी अगर दिक्कत देखी जाती है, अगर खराबी देखी जाती है, संपत्ति क्या अवैध रूप से अर्जित की गई है, अगर इसका खुलासा होता है तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्शन एसडीएम ज्योति मौर्य की संपत्ति पर भी होगा। फिलहाल इंतजार करना है कि जांच कमेटी 15 दिन के अंदर जो रिपोर्ट सौंपने वाली है, आखिर उन रिपोर्ट्स में क्या कुछ दावे नए किए जाएंगे।